हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। एमपीपीएससी प्रीलिम्स में आज हम मध्य प्रदेश इतिहास और कला संस्कृति के क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अगर आपने हमारा टेस्ट लिया होगा तो ये टेस्ट नंबर 13 है और अगर वीडियो में देखा जाए तो वीडियो में ये टेस्ट नंबर 23 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये एमपीपीएससी प्रीलिम्स प्रैक्टिस सेट का पूरा जो फ्रंट पेज है जिसमें आपको 11,500 MCQ मिलेंगे। टॉपिक वाइज यूनिट वाइज ये किए गए हैं। हर यूनिट के शुरू के जैसे कि फॉर टेस्ट 1 से टेस्ट 10 तक यूनिट 1 है, उसके बाद यूनिट 2 है, ऐसे पूरे 100 टेस्ट आपको कवर किए गए हैं। नेक्स्ट प्रीलिम्स हो या ये प्रीलिम्स हो, दोनों के लिए आप इसको परचेस कर सकते हैं। क्वेश्चन का लेवल आप पढ़ के ही समझ सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बुंदेली का लोक साहित्यकार है। देखो, बुंदेली का जो लोक साहित्यकार है वो है ईसुरी। ईसुरी का जन्म लगभग 1895 में झांसी जिले में हुआ था। झांसी जिले में एक गांव है मेडकी, वहाँ पे उनका जन्म हुआ था और इनको हरताल ईसुरी भी बोला जाता है। ये बुंदेली के प्रमुख साहित्यकार हैं, याद रखिएगा। इनके गांव का नाम मेडकी था। अब आपसे एक और क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि फाग जो है वो फागों का संकलन किसने किया था। तो फागों का संकलन भी ईसुरी ने किया था। दूसरा है, व्यंग विधा के साहित्यकार शरद जोशी का जन्म कहाँ हुआ था। शरद जोशी का जन्म उज्जैन में हुआ था। निम्नलिखित में आलाखंड की पांडुलिपि किसके द्वारा तैयार की गई थी। आलाखंड की जो पांडुलिपि है वो चार्ल्स इलियट के द्वारा। आलाखंड की पांडुलिपि किसके द्वारा तैयार की गई है। चार्ल्स इलियट के द्वारा तैयार की गई है। किस मुगल शासक ने लोक कवि घाक को चौधरी की उपाधि दी थी। तो जो राजा अकबर थे वो घाक के समकालीन थे और इन्होंने जो घाक को चौधरी की उपाधि दी थी। अगला क्वेश्चन है, किस लोक कवि को महान कृषि पंडित भी बोला जाता है। घाक को ही महान कृषि पंडित बोला जाता है और घाक को ही अकबर ने चौधरी की उपाधि दी थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा साहित्यकार मुगल सम्राट अकबर के समकालीन था। अभी हमने पढ़ा घाघ अकबर के समकालीन थे। बिखरे मोती के रचयिता, ये पिछली 2 से 3 बार प्रीलिम्स की परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। सुभद्रा कुमारी चौहान जो थे वो बिखरे मोती की रचयिता हैं। किस भारतीय साहित्यकार को भारतीय आत्मा कहा जाता है। माखनलाल चतुर्वेदी, जिनका जो जन्म है वो बाबई ग्राम होशंगाबाद जिले में के जो बाबई ग्राम है वहाँ पर हुआ था। इनको भारतीय आत्मा कहा जाता है। किस निम्नलिखित में से बघेलखंडी भाषा किस जिले में नहीं बोली जाती। रीवा तो बघेलखंड में आता है, बोली ही जाती है। सतना में भी बोली जाती है, उमरिया में भी बोली जाती है। बालाघाट में बघेलखंडी भाषा नहीं बोली जाती है। अगला क्वेश्चन है, कोरकू भाषा का बोली का मुख्य जिला कौन सा है। होशंगाबाद में भी कोरकू भाषा बोली जाती है और छिंदवाड़ा में भी बोली जाती है। तो तीनों दोनों ही इसके आंसर सही हो जाएंगे, होशंगाबाद और छिंदवाड़ा। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन था। अगला है, हर्षचरित किसकी रचना है। हर्षचरित जो रचना है वो बाणभट्ट ने लिखी थी। राजा हर्ष के चरित्र के बारे में इसमें लिखा गया है। कवि पद्माकर किस राजा के कवि थे। कवि पद्माकर जो थे प्रताप सिंह, जगत सिंह, दौलत राव सिंधिया, इन सभी के ही कवि थे जो पद्माकर थे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, संत सिंगाजी किस क्षेत्र के कवि थे। संत सिंगाजी नेमार क्षेत्र के कवि थे। कालिदास के किस ग्रंथ में दुष्यंत और शकुंतला का वर्णन है। अभिज्ञान शकुंतलम में है। अगला क्वेश्चन है, कौन अर्धमागधी अपभ्रंश से जन्मी पूर्वी हिंदी की बोली है। अपभ्रंश से जन्मी पूर्वी हिंदी की बोली इनमें से कौन सी है, ये आपसे पूछ रहे हैं। तो कोरकू है, मालवी है, ब्रजभाषा है या बघेलखंड है। तो इनमें से जो बघेलखंड है वो अर्धमागधी अपभ्रंश से जन्मी है। कौन सी है, अर्धमागधी अपभ्रंश से जन्मी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आधुनिक काल के साहित्यकार नहीं है। तो भूषण आधुनिक काल के नहीं है, बाकी मुल्ला रमूजी, हरिशंकर परसाई, शरद जोशी आधुनिक काल के हैं, ये मध्य रीति काल के हैं। गुलाबी उर्दू शैली का प्रयोग किस कवि के द्वारा किया गया। गुलाबी उर्दू शैली का प्रयोग मुल्ला रमूजी के द्वारा किया गया था। अगला है, निम्न रचनाकार और रचनाकार से संबंध बताइए। सतपुड़ा के जंगल भवानी प्रसाद मिश्र बिल्कुल सही है। हिम तरंगणी माखनलाल सही है, ये भी सही है। त्रिधारा पद्माकर की नहीं है बल्कि सुभद्रा कुमारी चौहान की है और क्वासी बालकृष्ण पद्माकर की। तीसरा वाला रॉन्ग हो जाएगा, बाकी तीनों सही हो जाएंगे। पत्रिका और उनके संपादक के जोड़ों के बारे में बताना है, गलत कौन सा। प्रभा बालकृष्ण नवीन का, ये भी
प्रभा एक पत्रिका जो है माखनलाल चतुर्वेदी की है और एक जो है वो बालकृष्ण शर्मा नवीन, दोनों ने ही प्रभा नामक पत्रिका बनाई थी। इसके बाद हिंदी नवजीवन महात्मा गांधी की, ये भी सही। करमवीर वृंदावन शर्मा की नहीं है बल्कि माखनलाल चतुर्वेदी की है। वृंदावन लाल शर्मा की एक प्रसिद्ध रचना है मृगनयनी, वो याद रखिएगा। प्रताप गणेश शंकर विद्यार्थी का है। पत्रकारिता के क्षेत्र के लिए इनको जाना जाता है और पत्रकारिता क्षेत्र में गणेश शंकर विद्यार्थी के नाम पर पुरस्कार भी दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है कौन सी रचना इनमें से माखनलाल चतुर्वेदी की नहीं है? हिम किरीटनी, हिम तरंगिणी, युग चरण या मुकुल। तो ये सभी तीनों रचना शुरू की माखनलाल चतुर्वेदी की, लेकिन मुकुल जो है तो उत्तरा कुमारी चौहान की है, माखनलाल चतुर्वेदी की नहीं है। अगला है किस साहित्यकार को बुंदेलखंड का जयदेव कहा जाता है? ईश्वरी को बुंदेलखंड का जयदेव कहा जाता है। जय और ईश्वरी, जय से भी देव, यहाँ पे भी देवता है और ई से भी ईश्वर का नाम बोला जाता है, तो याद रखिएगा जयदेव मतलब ईश्वरी। मिट्टी की बारात किसकी रचना है? मिट्टी की बारात शिव मंगल सिंह सुमन की रचना है। भवानी प्रसाद मिश्र को सबसे ज़्यादा ख्याति जो है उनकी किस रचना से मिली थी? गीत फरोज से मिली थी। निम्नलिखित में से किस कवि ने प्रभा नामक पत्रिका का संपादन किया था? प्रभा नामक पत्रिका का संपादन मैंने आपको भी बताया था, माखनलाल चतुर्वेदी जो थे उन्होंने प्रभा नामक पत्रिका का संपादन किया था। कौन इनमें से संविधान निर्माता सभा के सदस्य रहे थे? बालकृष्ण शर्मा नवीन रहे थे। हरिशंकर परसाई ने कौन सी साहित्यिक पत्रिका का संपादन किया? वसुधा नामक पत्रिका का संपादन हरिशंकर परसाई ने किया। किस बाल साहित्यकार का जन्म सतना में हुआ था? तो हरि कृष्ण देवसर जो थे साहित्यकार, ये बाल साहित्यकार थे, इनका जन्म सतना में हुआ था। संत सिंगाजी किसके समकालीन थे? संत सिंगाजी कबीरदास जी के समकालीन थे। अगला क्वेश्चन है केशव दास ने जो रसिक प्रिया लिखी थी वो किसकी प्रेरणा से लिखी थी? केशव दास ने रसिक प्रिया को इंद्रजीत की प्रेरणा से लिखा था। पद्माकर ने अली जहाँ प्रकाश ग्रंथ की रचना किसके दरबार में की थी? दौलत राव सिंधिया के दरबार में की थी। पद्माकर दौलत राव सिंधिया के दरबारी कवि थे। कालिदास के किस ग्रंथ में शिव पार्वती विवाह का वर्णन है? तो कालिदास के जो रघुवंशम नामक ग्रंथ है उसमें शिव पार्वती की कथा का वर्णन है। सतकाय जो है वो किसकी रचना है? सतकाय भर्तृहरि की रचना है। निम्न साहित्यकारों में रीति काव्य का प्रवर्तक किसको कहा जाता है? रीति काव्य का प्रवर्तक केशव दास को कहा जाता है। किसको? केशव दास को। भवभूति की रचना इनमें से कौन सी है? महावीर चरित्र, मालती बादव, उत्तर रामचरित। तो ये जो सभी है ये भवभूति की रचना है। निम्न साहित्यकारों में से इनमें से कौन है जो मध्यकालीन साहित्यकार नहीं है? भर्तृहरि नहीं है, ये प्राचीन साहित्यकार हैं, जबकि केशव दास, पद्माकर और भूषण जो हैं ये मध्यकालीन साहित्यकार हैं। अगला क्वेश्चन है राज्य की प्रमुख बोलियों में कौन शामिल नहीं है? बुंदेली, बघेली और निमाड़ी मध्य प्रदेश की बोली है, जबकि संथाली जो है वो झारखंड की बोली है, हमारे एमपी की नहीं है। अगला है निम्नलिखित में से किस जिले में ब्रजभाषा नहीं बोली जाती? भिंड, मुरैना, टीकमगढ़ में भिंड, मुरैना, ग्वालियर में बोली जाती है। टीकमगढ़ में नहीं बोली जाती, टीकमगढ़ में बुंदेलखंड भाषा बोली जाती है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो मध्य प्रदेश में बुंदेलखंडी जो भाषा है वो सर्वाधिक बोली जाती है। किस जिले में बघेली भाषा नहीं बोली जाती? रीवा, सतना, सीधी में बोली जाती है। टीकमगढ़ में नहीं बोली जाती, टीकमगढ़ में बुंदेलखंडी बोली जाती है। रानी नागफनी की कहानी किसकी प्रसिद्ध रचना है? हरिशंकर परसाई की है। छत्रसाल दशक किसकी रचना है? छत्रसाल दशक भूषण की रचना है। किसकी है? भूषण की रचना है। अगला क्वेश्चन है कौन सी रचना इनमें भवभूति की नहीं है? उत्तर रामचरित, महावीर चरित, मालती माधव या कादम्बरी। तो कादम्बरी जो है वो भवभूति की रचना नहीं है। कादम्बरी किसकी रचना है ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। सभी लोग जरूर कमेंट कीजिएगा कि कादम्बरी किसकी रचना है। आलाखंड जो है वो किसकी रचना है? घाघ, जगनिक, सिंगाजी या भूषण। तो आलाखंड जगनिक की रचना है। जो किसकी है? जगनिक की। मध्य प्रदेश की मुख्य बोलियों में इनमें से कौन शामिल नहीं है? बुंदेली है, बघेली भी है, निमाड़ी भी है। भोजपुरी मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियों में सम्मिलित जो है इस नहीं है। ये उत्तर प्रदेश बिहार की भोजपुरी भाषा है। तो ये हुआ हमारे 46 क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चकित है दुख किसकी रचना है? भवानी प्रसाद मिश्र, हरिशंकर परसाई, शरद जोशी,
या बालकृष्ण शर्मा नवीन, तो चकित है दुख भवानी प्रसाद मिश्र की रचनाएं हैं। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सअप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर का लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है। अगर आप हमारे मेंस के नोट्स लेना चाहते हैं, हमारा मेंस का पेपर 4, पेपर 5 रेडी हो गया है और जल्द ही आपको पेपर 2 का पार्ट 2 देखने को मिल जाएगा। मतलब इस वीक में हम बुकिंग कर लेना आरंभ कर देंगे, क्योंकि ये एक ऐसे पार्ट है जो अभी न्यू सिलेबस में पूरी तरह से चेंज हुए हैं। तो सबसे पहले हमने इन्हीं को चेंज करना रहा, क्योंकि प्रीलिम्स भी आप लोगों के नज़दीक था, तो हमको आपके लिए वीडियो भी लेके आना था, इसलिए टाइम लग रहा है संपूर्ण नोट्स लाने में। जो नोट्स रेडी होते जा रहे हैं वो आप ले सकते हैं, जैसे कि पेपर 4, पेपर 5 ले सकते हैं। जैसे ही पेपर 2 का पार्ट 2 आएगा तो वो ले लेंगे, उसके बाद हम पेपर 2 का पार्ट 1 तैयार करेंगे। अगला क्वेश्चन है जो उर्मिला है या उर्मिल इसको बोलते हैं, उर्मिला किसकी रचना है? बालकृष्ण शर्मा नवीन की रचना है। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में कौन सी बोली नहीं बोली जाती है? मालवी बोली जाती है, बुंदेलखंड बोली जाती है, गोंडी बोली जाती है, लेकिन कौरवी मध्य प्रदेश में नहीं बोली जाती। मालती माधव के लेखक कौन है? भवभूति मालती माधव के लेखक हैं। कौन सा लोक नृत्य इनमें से मध्य प्रदेश का नहीं है? कर्मा भी है, भगोरिया भी है, बिहू भी है। बिहू नहीं है, बिहू असम का लोक नृत्य है। राई जो है वो बुंदेलखंड का लोक नृत्य है। बुंदेलखंड में भगोरिया भील जनजाति में 7 दिन का त्यौहार है। और जो कर्मा है उसे नृत्यों का राजा भी बोला जाता है, कर्मा नृत्य को। अगला क्वेश्चन है मालवा का लोक नृत्य इनमें से कौन सा है? मटकी मालवा का लोक नृत्य है। राई जो है वो बुंदेलखंड का है। काठी मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? काठी नेमाड़ का लोक नृत्य है। माचा किस क्षेत्र का है? माचा मालवा का है। माच इसको बोलते हैं, माच नृत्य बोला जाता है। ये कहाँ का है? ये मालवा का है। याद रखना, माँ से मालवा, माँ से माच। अगला है मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड का लोक नृत्य इनमें से कौन सा है? तो बुंदेलखंड का लोक नृत्य है राई स्वांग। कौन सा लोक नृत्य ऋतु चक्र से जुड़ा हुआ है? कर्मा जो लोक नृत्य है वो ऋतु चक्र से जुड़ा हुआ है। गणगौर प्रदेश के किस क्षेत्र का गायन है? गणगौर जो है वो नेमाड़ क्षेत्र का गायन है। कहाँ का? नेमाड़ का। कौन सा इनमें से एकल नृत्य है? भगोरिया, रीना या मटकी? कौन इनमें से एकल नृत्य है? तो जो इनमें से एकल नृत्य है परधोनी। परधोनी जो है वो पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। एक सेकेंड, मटकी नृत्य एकल किया जाता है, मालवा जनजाति का है। जो मटकी नृत्य है वो एकल किया जाता है। अगला है बैगा जनजाति द्वारा बारात की अफगानी पर कौन सा नृत्य किया जाता है? पुरुष प्रधान ये नृत्य है। परधोनी नृत्य बारात की आवागमन पे किया जाता है। चटकोरा नृत्य कोरकू जनजाति द्वारा किया जाता है। लहंगी नृत्य सहरिया जनजाति द्वारा किया जाता है। और बलमा नृत्य बैगा जनजाति द्वारा किया जाता है। ये सभी याद रखिएगा। अगला है प्रेम प्रसंग से संबंधित कौन सा नृत्य है जो प्रेम प्रसंग में किया जाता है? बलमा नृत्य बैगा जनजाति द्वारा प्रेम प्रसंग में किया जाता है। अगला है यह नृत्य को देखना पुरुषों को वर्जित है। कौन सा नृत्य पुरुष नहीं देख सकते? जिदम्बा जो नृत्य है बघेलखंड में होता है यह नृत्य को पुरुषों को देखना वर्जित है। कौन सा? जिदम्बा। याद रखिएगा, जिदम्बा जो नृत्य है वो पुरुषों को देखना वर्जित है। बधाई नृत्य किस क्षेत्र का नृत्य है? बधाई नृत्य ना तो मालवा का है, ना बघेलखंड का है, नेमाड़ का है, बुंदेलखंड का नृत्य है बधाई नृत्य। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में प्रचलित ढोला मारू की जो कथा है वो कहाँ का लोक नाट्य, कहाँ पर बोली जाती हैं? जो मतलब मूलतः कहाँ की हैं? वो राजस्थान की हैं और मध्य प्रदेश में भी बोली जाती हैं। अगला है लारूकाज जो है वो किस जनजाति का प्रमुख पर्व है? लारूकाज गोंड जनजाति का पर्व है। लारूकाज किसका है? गोंड जनजाति का। फ्रेंड्स, आप मेरे इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है आकांक्षा 1957। इसके अलावा मैंने एक फेसबुक पेज भी बनाया है जीके विद आकांक्षा के नाम से। लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स में डाल दूँगी। न्यू पेज बनाया है तो आप सभी लोग उसको फॉलो कर लीजिएगा। वहाँ भी आपको बहुत सारे अपडेट, बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स मिलते रहेंगी, बहुत सारी चीज़ें मिलती रहेंगी जो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। और छोटी छोटी शॉर्ट्स वीडियो भी आपको जीके के क्वेश्चन के लिए मिलती रहेंगी, तो उसको फॉलो कर लीजिएगा। साथ में आकांक्षा 1957 को भी आप मुझे, आकांक्षा 1957 इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। अगला है संजा व जो मामूलिया है। संजा और मामूलिया है वो कहाँ के पर्व हैं? वो मालवा और बुंदेलखंड के
पर्व है संजा और मामूलिया। घड़ल्ला पर्व कहाँ पर मनाया जाता है? जो घड़ल्ला पर्व है वो मालवा में मनाया जाता है। बघेलखंड में कौन सा गायन प्रचलित है? ये पहले ये जो है ना आपकी यूनिट 3 का भी यूनिट 2 का भी है, और ये आपका जो यूनिट 10 है ना उसमें भी आपको काम आएगा। बघेलखंड में कौन सा गायन प्रचलित है? बिरहा, विदेशिया, वसुदेवा, ये सभी बघेलखंड में प्रचलित है। अटारी नृत्य मुख्य रूप से किस क्षेत्र में प्रचलित है? अटारी नृत्य जो है वो बघेलखंड में होता है अटारी नृत्य। आड़ा खाड़ा नाच मध्य प्रदेश के किस अंचल का है? जो आड़ा खेड़ा नाच है वो निमाड़ अंचल का है। आड़ा खड़ा नाच कहाँ का है? निमाड़ का। सुआटा क्या है? सुआटा एक पर्व है। सुआटा क्या है? पर्व है। माच किस राज्य की नाट्य शैली है? माच मध्य प्रदेश की नाट्य शैली है। माच किसकी है? मध्य प्रदेश की नाट्य शैली है। राई स्वांग लोक नृत्य कहाँ पर प्रचलित है? राई स्वांग लोक नृत्य जो है वो बुंदेलखंड में प्रचलित है। हीड़ गायन किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? जो हीड़ गायन है वो मालवा का लोक संगीत है। हीड़ गायन कहाँ का संगीत है? मालवा का। राई लोक नृत्य किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? जो राई लोक नृत्य है वो बघेलखंड और बुंदेलखंड में दोनों में ही होता है। स्पेशली अगर देखा जाए तो वो बुंदेलखंड का है। दादरिया नृत्य कहाँ पर किया जाता है? दादरिया जो नृत्य है वो बैगा जनजाति द्वारा किया जाता है। याद रखना कौन सा नृत्य? दादरिया। दादरिया नृत्य बैगा जनजाति द्वारा किया जाता है। लोक नृत्य एवं कला संग्रहालय मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? लोक नृत्य एवं कला संग्रहालय मध्य प्रदेश में खजुराहो में स्थित है। अगला है जवारा नृत्य किससे संबंधित है? जवारा नृत्य बुंदेलखंड से संबंधित है। जवारा नृत्य किससे संबंधित है? बुंदेलखंड से संबंधित है। वसुदेवा लोक गायन किस क्षेत्र से संबंधित है? वसुदेवा लोक गायन बघेलखंड से संबंधित है। मालवा का लोक नाट्य क्या है? तो मालवा का लोक नाट्य है माच। तीजन बाई किस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है? तीजन बाई पंडवानी नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। वसुदेवा गायन किस समुदाय का है? बघेलखंड का है। आला लोकगीत आमतौर पर मध्य प्रदेश में कहाँ पर गाए जाते हैं? जो आला लोकगीत हैं जो कि जगनिक के हैं ये विशेषकर बुंदेलखंड में गाए जाते हैं। कहाँ पर? बुंदेलखंड में गाए जाते हैं। फ्रेंड्स, जिन्होंने हमारा ये MPPSC प्रीलिम्स का टेस्ट लिया है या हमारे नोट्स लिए हैं उनको ग्रुप में मैं PDF पहुँचा रही हूँ। उन PDF को करना ही करना है क्योंकि वहाँ से 100% क्वेश्चन बनने। अगर आपने हमारा ये प्रैक्टिस सेट लिया है तो टेस्ट नंबर 11 से जो 20 हैं वो बहुत ही इतने इम्पॉर्टेंट हैं कि वो वहाँ से आपको करीब 10 से 12 क्वेश्चन सीधे सीधे देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे यूनिट 10 भी आपकी कवर रहेगी कला संस्कृति में, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा मध्य प्रदेश जनजातियों और जनजातियों से की जो संस्कृति है उससे भरा पड़ा है, तो वहीं की कला संस्कृति भी इस यूनिट में आ जाती है। तो अगर आपने ये वाले क्वेश्चन हमारे कर लिए हैं तो वो आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगे। जो लोग भी हमारा ये प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हैं ले सकते हैं। 3 चीज़ें मैं बोल रही हूँ आपको करने के लिए। आप मेरा अभी प्रैक्टिस सेट कीजिए, दूसरा आप मेरी वाई सीरीज़ कीजिए, तीसरा आप मेरा फटाफट सीरीज़ कीजिए। साथ में मैं कुछ करंट टॉपिक करा रही हूँ वो करते जाइए बस। अगर आपने ये कर लिया तो आपका प्रीलिम्स कोई भी नहीं रोक सकता। प्रीलिम्स एक ऐसी चीज़ है कि प्रीलिम्स निकालना कोई बहुत जिसको समझ में आ गया ना कि प्रीलिम्स क्या करना, मतलब प्रीलिम्स में क्या पूछा जाता है, की फैक्टर क्या है, बेस अगर आपका क्लियर है तो प्रीलिम्स निकालना इम्पॉसिबल नहीं है। और जब आफ्टर प्रीलिम्स आप अगर मेंस की तैयारी बहुत अच्छे से करते हैं तो आपका मेंस भी निकल जाता है। तो बस एक समझ की बात है, एक समझ के कारण ही प्रीलिम्स निकलता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका प्रीलिम्स बैक टू बैक निकलता ही जाता है और उनको प्रीलिम्स नहीं प्रॉब्लम करता है, क्योंकि वो प्रीलिम्स की जो मेन चीज़ है, मेन की है, वो उस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। तो आला लोकगीत मध्य प्रदेश में कहाँ पर गाए जाते हैं? बुंदेलखंड में गाए जाते हैं। फाग क्या है? फाग क्या है? अनाज है, नृत्य है, संगीत है या रंगमंच है? तो फाग एक नृत्य है। बलमा नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? बैगा जनजाति द्वारा किया जाता है। ये एक प्रेम प्रसंग वाला नृत्य है। अनूप राग को किसने लिखा है? अनूप राग जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है? कुमार गंधर्व ने अनूप राग लिखा है। कौन सा इनमें से मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य है? राई मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य है। काठी किस स्थान का लोक नृत्य है? काठी जो लोक नृत्य है वो निमाड़ अंचल का लोक नृत्य है। मध्य प्रदेश के किस अवसर पर देवारी गीत गाए जाते हैं? दिवाली के अवसर पर गाए जाते हैं। किस क्षेत्र से हरदौल की मनौती नामक लोकगीत जुड़ा हुआ है?
बुंदेलखंड से हरदौल की मनोती नामक लोकगीत जुड़ा है। मध्य प्रदेश के किस स्थान पर किस अवसर पर बम्बुलिया गीत गाए जाते हैं? किस अवसर पर गाए जाते हैं? बसंत पंचमी, मकर संक्रांति, शिवरात्रि, सभी पर ही गाए जाते हैं। छाहुर किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? छाहुर बुंदेलखंड का भी है और देखा जाए तो ये छत्तीसगढ़, झारखंड, यहाँ पर भी, बिहार में भी ये होता है। फ्रेंड्स, ये मेरा मेंस MPPSC मेंस का पेपर 4 का पैकेज है। इस प्रकार इसमें टोटल 4 बुकलेट मिलती हैं। हैंड रिटन प्रश्नोत्तर श्रृंखला में बहुत ही सुंदर राइटिंग में कवर किए हुए नोट्स हैं, साथ में एथिक्स का ग्रुप भी मिलेगा। पूरा का पूरा पेपर 4 इसमें कंप्लीट है। इसके बाहर आपको कुछ नहीं पढ़ना है, तो आप हमारा ये पैकेज ले सकते हैं। अगला है विदेशिया गायन मध्य प्रदेश में कहाँ गाया जाता है? विदेशिया गायन बुंदेलखंड में गाया जाता है। लहंगी नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? लहंगी नृत्य किया जाता है सहरिया जनजाति द्वारा। फ्रेंड, आज भी एक न्यूज़ आई थी, बिहार में बहुत सारी वैकेंसी, बैक टू बैक वैकेंसी आ रही हैं, तो हो सकता है कि इस बारी थोड़ा सा चुनावी जो इलेक्शन हुए हैं लास्ट 10 सालों से जो स्थिति बन रही थी वैसी नहीं है, तो हो सकता है वही स्थिति यहाँ हमारे मध्य प्रदेश में बन जाए। बहुत सारी वैकेंसियाँ हैं, तो आप लोग अपनी तैयारी रखिए। महिला सुपरवाइज़र की जो वैकेंसी है वो बहुत जल्दी देखने को मिल सकती है। आप हमारे महिला सुपरवाइज़र का पैकेज ले सकते हैं। 1399 प्लस 100 रुपीज़ कुरियर में आपको हमारे महिला सुपरवाइज़र के नोट्स, प्लस आपको एक ग्रुप मिलेगा। ग्रुप में हम टेस्ट लेते हैं, टॉपिक देते हैं, मतलब ऑनलाइन तैयारी आपको ग्रुप के माध्यम से कराई जाती है और ऑफलाइन आपको नोट्स दिए जाते हैं। तो आप हमारे सुपरवाइज़र के नोट्स भी ले सकते हैं, बहुत ही शानदार है। सुपरवाइज़र नोट्स में आपको 7 बुकलेट मिलती है। कौन सा लोक नृत्य इनमें से मध्य प्रदेश का है? कर्मा, थापटी, कोई नहीं या दोनों? तो जो कर्मा और थापटी दोनों ही नृत्य मध्य प्रदेश के हैं। मध्य प्रदेश के लोक नृत्य का नाम क्या है? मटकी मध्य प्रदेश का है, घूमर राजस्थान का है, बिहू असम का है। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित लोकगीतों में से कौन सा गाया जाता है? भर्तृहरि, सांझा या भर्तृहरि और सांझा दोनों? तो भर्तृहरि और सांझा दोनों गाए जाते हैं। मध्य प्रदेश के बसदेवा जो गायक होते हैं वो किस रंग के कपड़े पहने जाने के लिए जाने जाते हैं? पीले कपड़े पहनते हैं। बसदेवा जो बुंदेलखंड में गाया जाता है वो लोग क्या करते हैं? पीले कपड़े पहनते हैं। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित लोक नृत्यों में किसका प्रदर्शन किया जाता है? तो मटकी का भी किया जाता है, जो कि मालवा जनजाति द्वारा मालवा क्षेत्र में किया जाता है, और गणगौर का भी किया जाता है। गणगौर मोस्टली मध्य प्रदेश के सभी अंचलों में होता है, लेकिन बुंदेलखंड में स्पेशली इसको मनाया जाता है। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे सुपर 100 क्वेश्चन। टेस्ट नंबर 13 है, अगर आप हमारे प्रैक्टिस सेट से लगाएंगे, और यहाँ पर टेस्ट नंबर 23 है। इसका अगला वाला टेस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो टेस्ट 14 है वो भी आप लगा लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।